सुबह के 5 बजे थे। नींद खुली तो बाहर का नज़ारा मन को सुकून देने वाला था। ठंडी हवा चल रही थी और मेरे पति मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहे थे। उस शांत सुबह को देखकर बस एक ही बात मन में आई, हर कोई अपने सपनों के लिए सुबह से मेहनत कर रहा है, लेकिन मेरे दिन की असली दौड़ अब शुरू होने वाली थी। जल्दी से बेटी के लिए टिफिन बनाया, नाश्ता तैयार किया, पानी की बोतल भरी और फिर जूते पॉलिश किए और फिर क्या था, भागते भागते उसकी चोटी बनाई। क्योंकि मेरे हस्बैंड वो नदी चले गए थे तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तभी स्कूल की गाड़ी का हॉर्न लगातार बजने लगा। बैग उठाया और फिर दौड़ते हुए उसे गाड़ी तक छोड़कर आई। जब वो स्कूल चली गई तो घर एकदम शांत हो गया। उसकी हंसी और शरारतों के बिना घर खाली खाली सा लगने लगा। अब शुरू हुआ मेरा असली काम। सुबह की इतनी भागदौड़ रहती है कि कई बार खुद के लिए चाय तक बनाने का समय नहीं मिलता। वैसे भी मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले सुबह गुनगुना पानी ही पिया करती हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी आसान है, लेकिन सच ये है कि आसान कुछ भी नहीं था। जब मैं इस घर में नई नई आई थी तब इस घर में सिर्फ एक पलंग और कुछ बर्तन थे। आज जो कुछ भी दिखता है उसे बनाने में कई सालों की मेहनत लगी है। इसी बीच मेरे पति मछली पकड़कर वापस आ गए। मैंने सोचा था कि आज जल्दी काम खत्म करके पढ़ाई शुरू करूंगी, लेकिन मछली के साथ मेरा काम भी दोगुना हो गया। मसाले पीसना, साफ करना, तैयारी करना। हाँ, मेरे पति जितना हो सके उतनी मदद भी करते हैं। मैंने उनसे कहा कि सब्जी आप बना दीजिए। घर तभी आसान चलता है जब दोनों एक दूसरे का साथ दें, और वो मैक्सिमम वो घर में जितना है सब्जी के लिए मदद कर ही देते हैं। मेरे पति सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम चावल खाना पसंद करते हैं, इसलिए सुबह ही दोपहर का चावल भी बना देती हूँ, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बेटी के लिए अलग से नाश्ता, अपने लिए नाश्ता, पति के लिए अलग खाना और फिर घर के बाकी सारे काम, देखते ही देखते आधा दिन निकल जाता है। इसी वजह से पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान नहीं होता। लेकिन मुझे हमेशा एक बात याद रहती है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब अगर एक रस्सी बार बार घिसकर पत्थर पर निशान बना सकती है तो रोज की छोटी छोटी मेहनत मेरे सपनों को भी एक दिन जरूर सच करेगी। आज बुधवार था, इसलिए एक और जिम्मेदारी थी। हमारे क्वार्टर में एक जॉइंट आंगन है, तो धोने की बारी आज मेरी थी। लोग सोचते हैं कि क्वार्टर में रहने वालों का क्या काम होता है, लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारियां जगह देखकर नहीं बदलती। बच्चों को संभालना, खाना बनाना, सफाई करना, घर चलाना, ये सब भी उतना ही बड़ा काम है। कई लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान रही होगी, लेकिन उन्हें शायद मेरी कहानी पूरी नहीं पता। एक समय ऐसा भी था कि मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। शादी के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर बीएड भी किया। उन्हें समझाने में कई साल लग गए, लेकिन आज वही कहते हैं कि तुम अपने सपनों के लिए आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन यकीन मानिए, जब परिवार साथ खड़ा हो जाए तो सपनों की राह थोड़ी आसान जरूर हो जाती है। इतनी भागदौड़ के बाद जब घड़ी में 12 बजे तब जाकर सारे काम खत्म हुए। नहाने के बाद मीठा खाने का बहुत मन था तो थोड़ा सा खाया और फिर आखिरकार अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन स्टडी टेबल देखकर लगा कि कुछ कमी है। मेरे पास पुराने मैप पड़े हुए थे जिन्हें फेंका जाने वाला था। फिर क्या था, मैंने उन्हें साफ किया और फिर अपने स्टडी कॉर्नर को सजाने में लग गई। देखिए, जहाँ हम लोग अक्सर पढ़ाई करते हैं ना, वह जगह जितनी साफ़ सुथरी हो और दिखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगे, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जहाँ भी पढ़ाई करते हो उस जगह को थोड़ा सा अच्छा सजा कर रखें। अब देखिए ये स्टडी टेबल अब कितनी अच्छी लग रही है। आज का मेरा टारगेट था वर्ल्ड जियोग्राफी का भौतिक विभाजन,
ब्रह्मांड और सौरमंडल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और साइंस का एक चैप्टर। मैं ना हाइलाइटर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी किताबें साफ़ सुथरी रखना बहुत पसंद है। धीरे धीरे पढ़ते हुए मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक चैप्टर पूरा कर लिया। हालांकि साइंस का एक चैप्टर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी अपने सपनों के लिए लड़ रही हूँ और घर की जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हूँ। 5 बज चुके थे और मुझे बोकारो जाना था। कुछ काम था बोकारो में। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। मैं तैयार होने चली गई और उस बीच मेरी बेटी को मोबाइल मिल गया और फिर वो मस्ती करने लगी मोबाइल के साथ। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड फिर चले बोकारो की ओर। दिन भर घर के कामों के चक्कर में आज पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। बोकारो में अपना काम ख़त्म होने के बाद हम लोग सिटी सेंटर गए और बोकारो आए और बटाटा पूरी ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ पे मेरी फेवरेट थी बटाटा पूरी, जिसको बिना खाए तो मैं वापस आने वाली से रही। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। एक्चुअली हम लोग बेटी को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर आए थे और हमें घर जल्दी भी जाना था, तो मैंने थोड़ा सा बटाटा पूरी खा लिया और फिर घर के लिए भी पैकिंग करा ली। घर की जिम्मेदारियां को निभाते हुए अपने सपनों को जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी किसी वजह से अपने सपनों को टाल रहे हैं तो याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता। सही समय हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक हाउसवाइफ की लाइफ में हमेशा नए चैलेंजेस आते हैं, कभी शादी, कभी मेहमान, लेकिन आप लोग हमेशा अपने सपनों के लिए अड़े रहिएगा। मैं इतनी बेशरम हूँ कि मैंने वहाँ भी बटाटा पूरी खाया और यहाँ बेटी ने ऑफ़र किया तो भी मना नहीं कर पाई। चलिए मिलते हैं अगले दिन की नई मेहनत, नई उम्मीद और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।